इस्लाम में दुआ का अमल बहुत अहमियत रखता है, लेकिन कभी कभार हमारी दुआओं का कबूल न होना हमें परेशान कर देता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी दुआओं के कबूल न होने की वजूहात क्या है और काबिल कबूल दुआ की शराइत के बारे में जो हमें दुआ को कबूलियत दिलाने में मददगार हो सकती है। दुआओं की कबूलियत की 3 शक्लें होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से सवाल करता है तो अल्लाह ताला इसे इन 3 चीजों में से एक जरूर देता है। एक वही चीज अता फरमाता है जो वो मांगता है। 2 इससे बेहतर कोई चीज देता है। 3 इसके जरिए से कोई बड़ी आने वाली मुसीबत को दूर कर देता है। इसी तरह दुआओं की कबूलियत के लिए भी 3 शराइत होती हैं। पहली शर्त यह है कि दुआ करने वाले के दिल में ईमान कामिल के साथ साथ इखलास भी हो, यानी सिर्फ अल्लाह ताला ही का ख्याल दिल और दिमाग और ज़बान पर हो, गैर का ख्याल बिल्कुल ना हो, क्योंकि इखलास के बगैर कोई अमल कबूल नहीं होता। इरशाद बारी ताला है, इबादत को इसी अल्लाह के लिए खास करते हुए इसे पुकारो। दूसरी शर्त यह है कि खाना पीना वगैरह हलाल और पाकीज़ा कमाई का हो। अगर हराम की आमेजिश हुई तो दुआ कबूल नहीं होगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स दूर दराज से सफर तय करके आता है, इसके बाल बिखरे हुए और गिर्द आलूद हैं, आसमान की तरफ हाथ फैलाए बड़ी आजिज़ी से दुआ कर रहा है। हालांकि इसका खाना हराम, इसका पीना हराम, इसका लिबास हराम और उसकी परवरिश ही हराम से हुई, तो ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल हो। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसीलिए अल्लाह ताला ने नबियों को कस्ब हलाल का हुक्म दिया है और उम्मतियों को भी यही हुक्म दिया। तीसरी शर्त यह है कि दुआ करने वाला झूठ बोलने, मकर फरेब, शराब नोशी, हसद व तकब्बुर, कीना, गीबत और चुगली वगैरह से बचे। ये थी हमारी दुआओं के कबूल न होने की वजूहात और काबिल कबूल दुआ के शराइत के बारे में मालूमात। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इससे फायदा उठा सकेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल